हेलो डियर ऑल। आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है, इस वीडियो का शीर्षक है हाउ टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपर्ट। ज्यादातर लोगों की समस्या ये होती है कि जब भी वो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि मिड कैरियर एम्प्लॉयज या अदरवाइज somebody is trying to leave a job, somebody is trying to get into some better opportunity and to find some better alternative remedy to growth prospect in his life. So there always occurs a problem. एंड कभी कभी क्या होता है कि लोगों के पास में कोई एडवाइजर नहीं होता है या कोई मेंटोर नहीं होता है, कोई कोच नहीं होता है, कोई गाइड नहीं होता है जो कि लोगों को उस उचित समय पर, जबकि लोग उस प्रॉब्लम में फंसे हैं, आकर उनकी हाथ बढ़ाकर मदद कर सके और उस प्रॉब्लम से कैसे उनको बाहर आना है, उस प्रॉब्लम का क्या प्रोबेबल सॉल्यूशन हो सकता है। तो लोगों पर इस तरह की मदद नहीं होती है और हर कोई इस दुनिया में इतना लकी भी नहीं होता है जिन्हें कि इस दुनिया में कोई हाथ पकड़ के चलाने वाला कोई गॉड फादर मिल जाए। तो जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी तो मुझे भी बहुत तरह की चुनौतियां आई थी। मेरे पास भी कोई गॉड फादर नहीं था, कोई मुझे भी बहुत ज़्यादा गाइड करने वाला नहीं था। तो मुझे किसी ने ये चीज़ सिखाई थी, या कहिए मैं अपने तजुर्बों से ही सीखा था। अब मैं अपनी मेंटीज को भी ये चीज़ सिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा एम्फेसिस इस पे होता है। तो द टॉपिक एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो आज की इस वीडियो का शीर्षक है दैट हाउ टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपर्ट। ये एक इस तरह का तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि अगर आपने मेरा ये तरीका बताया हुआ सीख लिया, अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट किया, अगर आपने अपने इसको जीवन में उतार लिया, तो शायद आपको जब भी कहीं आप फंसे अपने जीवन में, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, तो शायद आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद ही अपने आप को एक एक्सपर्ट के रूप में खड़ा पाएंगे। लेकिन मेरी आपको एडवाइस है कि जरूरी नहीं इस पूरी वीडियो का कंटेंट शायद आप एक बार में समझ ली। उसको समझने के लिए आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार, इसको बार बार देखें, इसको रिपीटेड टाइम्स देखें। उससे क्या होगा कि आपको इसकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा बनने को मिलेगी। और दूसरा, उसके अलावा मैंने अपने इसके कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा आपकी समझ के लिए बहुत इजी भी बनाने का प्रयास किया है, जितना मैं इसको इजी बना पाया हूं। तो अब मैं इसके कंटेंट के सॉल्यूशन पर जाता हूं, दैट हाउ टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपर्ट। अभी क्या हुआ, आप अपने जीवन में कुछ आगे बढ़े, तभी आपको एक प्रॉब्लम आई, आपको कोई एक्सपर्ट नहीं मिल पाया, तो आप अपनी उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली इट्स अ 4 स्टेप मेथड विच इज वेरी इजी टू रिमेंबर। आप केवल इन चार लेटर्स को याद करिए। वन इज पी, सेकंड इज क्यू, third is R, and again fourth is R. So it's a PQRR framework. केवल 4 लेटर आपको याद करने हैं, PQRR। अगर आपने ये 4 लेटर याद कर लिए तो आप यकीन मानिए आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान स्वयं कर सकते हैं। आप खुद एक्सपर्ट बन जाएंगे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और जीवन में शायद कभी भी आपको किसी और एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये PQRR क्या है, अब थोड़ा विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं। P स्टैंड फॉर नोइंग योर प्रॉब्लम। जब कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई अड़चन आए, कोई समस्या आए अपनी राह में, प्रगति में, तो पहले आप शांत बैठिए, अपना दिमाग लगाइए, अपने प्रेजेंट मूवमेंट पे फोकस कीजिए और देखिए ये प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में जानिए। कहीं आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी, छोटी सी कोई समस्या आई, तो कई बार क्या होता है कि हम एक्चुअली इस प्रॉब्लम के रूट कॉज को ही नहीं पहचान पाते हैं। तो जब भी कभी प्रॉब्लम आए, हमेशा सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम को समझिए। एक बार जब आप अपनी उस प्रॉब्लम को समझ लें कि वो प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, देन कम्स Q. Q stands for that ask question from yourself, that what is the probable reason behind your problem. Q stand for question. अब जब आपने एक बार प्रॉब्लम का अपना ग्रास रूट समझ लिया है, तो अपने से आप एक क्वेश्चन कीजिए, that what is the root cause of my प्रॉब्लम। उसके पीछे क्या रीजन है जिस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लाइकवाइज इफ यू आर अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड यू आर अनेबल टू डिटेल प्रॉपरली, आप अपनी डिटेलिंग
प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो अपने कस्टमर के साथ में, तो अगर आपने डायग्नोज किया है दैट योर प्रॉब्लम इज दैट यू आर अनेबल टू डिटेल प्रॉपरली, अब उसका क्वेश्चन क्या है, दैट व्हाट इज द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर प्रॉब्लम। रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले आपने प्रॉब्लम जानी, फिर आपने उसके रीजन पे आके काम करना शुरू करा। द थर्ड स्टेप इज, फर्स्ट इज P, सेकेंड इज Q, अगेन द थर्ड इज R. R stands for what are those roadblocks which are not allowing you to solve your problem. सच एज आप डिटेलिंग नहीं कर पा रहे थे, पहले आपने प्रॉब्लम को रियलाइज करा, फिर आपने क्वेश्चन पूछा कि वो क्या वजह है जिससे मैं प्रॉपर डिटेलिंग नहीं कर पा रहा हूं। अब तीसरी चीज हो सकती है रोड ब्लॉक्स। अगर आपको पता है आपकी प्रॉब्लम का, आपको ये भी पता है कि क्वेश्चन क्या है, क्यों आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, अब रोड ब्लॉक्स क्या हैं उसके, क्यों आप उस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। रोड ब्लॉक्स यानी कि कौन से मार्ग के वो दुष्कर चीजें हैं जो कि आपको उस समस्या से बाहर आने नहीं दे रही हैं। और जो अंतिम पड़ाव आता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट बनने का, वो अगेन होता है आर। आर स्टैंड्स फॉर दैट व्हाट रिजल्ट्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ। मींस कि आप डिटेलिंग प्रॉपर नहीं कर पाए थे, आप क्यों नहीं कर पाए थे, क्यों वो नहीं कर पा रहे हैं, क्या आपको उबरने नहीं दे रहा है, और रिजल्ट्स है कि आपको अच्छे से डिटेलिंग करनी है। इट मींस द नटशेल इज that you are somewhere struggling with your communication skills. Either you are struggling at English language, or either you are struggling at your tonality, और या फिर हो सकता है कि आपकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है, आपकी टोनैलिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है या कहीं लो सेल्फ एस्टीम है। तो idea is this, I have taken this a very small example to keep it very simple, but idea is that कि भले ही जीवन में कितना बड़ा आप टास्क करने जाएं, if you are want to leave your job, something you are trying to start of your own, आप एक एम्प्लॉय से एक एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, P। फिर उसके बाद देखिए कि आप क्वेश्चन कीजिए, अपने आप से ही क्वेश्चन कीजिए कि उसके प्रॉब्लम के पीछे के रीजंस क्या हैं। फिर क्वेश्चन कीजिए कि रोड ब्लॉक्स क्या हैं जो कि आपको इन रीजंस को सॉल्व नहीं करने दे रहे हैं। देन कम्स द रिजल्ट्स, कि आप अपने से क्या रिजल्ट चाहते हैं। उस फिर जो रोड ब्लॉक्स हैं उन रोड ब्लॉक्स पे काम करिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए। अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे इस PQRR मेथड को, तो डेफिनेटली you will be able to develop something extraordinary and amazing results for you. So I would like to request you, just follow it as a principle in your life. जब भी कभी आपको कोई प्रॉब्लम का सामना हो, just recall, oh it was PQRR, think it twice, think it thrice. और जब आप इसको रिपीटेडली अपने जीवन में कोशिश करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली यू विल फाइंड दैट नो लॉन्गर यू रिक्वायर any expert to solve your problem, because you are the only one who knows your problem better than anybody else. देखिए, जैसे कि आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर को आपकी प्रॉब्लम का नहीं पता होता है, आप ही तो बताते हैं कि मेरी ये समस्या है, मेरी ये समस्या है, मेरी समस्या है। आपकी बताई गई समस्या के आधार पर डॉक्टर आपका एक इलाज और पर्टिकुलर रेमेडी और दवाई रियलाइज करता है और उसे आपको प्रिस्क्राइब करता है। तो इसी तरह से इट इज द सेम वे। Now what I am asking you, don't wait for any doctor, don't wait for any prescription. Become the doctor of your problem and prescribe the solutions for you. Because no other person in this world can better understand your problems. No other person in this world can better understand the roadblocks. No other person can better understand the results which you deserve and you require to attain in your life. So now onwards, always recall and remember this PQRR, very easy and very convenient kind of framework to solve your problems and to become a problem solving expert. Thank you.